आप भी विराट और अश्विन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारत की तूफानी शुरुआत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने टीम इंडिया की कमर चटका दी और मुकाबले में ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से कह पाना नामुमकिन है कि कौन इस मुकाबले को अपने नाम करने वाला है। तो आखिर कैसे कोहली, अश्विन और जडेजा के दम पर टीम इंडिया ने बनाया पहाड़ का स्कोर, कैसे भारत के खतरनाक गेंदबाजों का वेस्ट इंडीज ने दिया करारा जवाब, दूसरे दिन के रौंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, अश्विन और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में कप्तान रोहित की 80 रनों की पारी और विराट कोहली के 87 रनों के दम पर टीम इंडिया ने 84 ओवर में 288 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दूसरे दिन जब उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इन दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा आक्रामक शुरुआत नहीं की। दोनों सूझबूझकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। संभलकर इन दोनों खिलाड़ियों ने कब टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया पता ही नहीं चला। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। दोनों तरह से कातिलाना गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे जिसने पार पाना वेस्ट इंडीज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, जब विराट का बल्ला चलता है तो सब उनके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दौर आ चुका था। शतकों के सरताज विराट कोहली ने गैब्रियल की गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर वो उपलब्धि हासिल की जिसका हर कोई केवल सपना देखता है। पहले अपने इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। अपने 500वें मैच में विराट कोहली शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। इस तरह जहां विराट कोहली ने अपने शतक का सेलिब्रेशन पूरा भी नहीं किया था कि अगली गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने चीते की तरह दौड़कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया और विराट से कंधा मिलाते हुए रिकॉर्ड खिताब में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अपनी इस खूबसूरत पारी के दौरान उन्होंने 4 खतरनाक चौके भी लगाए थे और एक ही ओवर में टीम इंडिया ने दोनों महारथियों ने वेस्ट इंडीज की हालत पस्त कर दी थी। रविंद्र जडेजा ने अपने अर्धशतक के बाद अपनी राजपूती तलवार लहराते हुए इतने जबरदस्त अंदाज से जश्न मनाया जिसने वेस्ट इंडीज के फैंस में भी खुशियों की बौछार कर दी। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर वेस्ट इंडीज पर टूट पड़े। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। कैमरा रोज, जैसन होल्डर से लेकर अल्सारी जोसेफ, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली। भारतीय टीम बेहद मजबूत स्थिति में थी। वेस्ट इंडीज की हालत खराब हो रही थी, लेकिन तभी होता है बहुत बड़ा चमत्कार। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के बीच कंफ्यूजन हो जाती है और उसका अंत विराट कोहली के विकेट के रूप में होता है। जी हां, सिंगल चुराने के प्रयास में विराट कोहली अल्सारी जोसेफ की डायरेक्ट थ्रो का शिकार हो जाते हैं और इसी के साथ विराट की पारी का अंत हो जाता है। आउट होने से पहले किंग कोहली ने 121 रनों की आतिशी पारी खेली जिसे उन्होंने 11 खूबसूरत चौके से सजाया था। इस पर भरोसा करना भारतीय फैंस के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब मैदान में दारोमदार उठाने के लिए ईशान किशन आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, विराट के विकेट का नतीजा ये हुआ कि रविंद्र जडेजा भी उनके पीछे पीछे पवेलियन लौट गए। उन्हें और केमार रोच ने वापस भेजा और जडेजा 5 चौकों की बदौलत 61 रनों की पारी खेलकर वापस लौट के लगातार 2 विकेटों ने भारतीय टीम की कबर तोड़ दी। ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज मुकाबले में वापसी कर जाएगी, लेकिन ईशान किशन तो कुछ और ही सोच समझकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने आते ही T20 के अंदाज में एक के बाद एक लगातार 3 खतरनाक चौके ठोककर अपने तेवर कैरिबियाई गेंदबाजों को दिखा दिए थे। लंच तक वेस्ट इंडीज को उन्होंने खुशियों के एक कोई भी पल नसीब नहीं होने दिए। लंच तक टीम इंडिया ने 108 ओवरों में 373 रन बना लिए थे। ईशान किशन और रविचंद्रन अश्विन दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच के बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से गेंदबाजों की जमकर पिटाई करनी जारी रखी, लेकिन तभी किशन की बल्लेबाजी कर बैठे आक्रामक जल्दबाजी खेलने के प्रयास में वो जैसन होल्डर के जाल में फंस गए जिनका आसान सा कैच डिसिल्वा ने लपक कर भारत को 7वां झटका दिया। किशन 4 चौकों की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे। हालांकि अश्विन एक छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे। उन्होंने भारतीय टीम को 400 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अब इसके लिए उसने दूसरी तरफ से सभी बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने पर लाना शुरू कर दिया था। अश्विन का साथ मिलते ही, लेकिन लॉन वॉरियर की तरह उन्होंने 7 चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 50 पूरा करते ही अश्विन को भी पवेलियन लौटना पड़ा। वो भारत के 10वें विकेट के रूप में पवेलियन लौट आए और आउट होने से पहले उन्होंने 56 रनों की शानदार पारी खेली थी जिसके दम पर टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए। अब इस पहाड़ का लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्ट इंडीज के कंधों पर बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके लिए एक बार फिर कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के साथ तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी अपने इरादों पर खरे उतरने के इरादे से मैदान में उतरी। भारतीय गेंदबाज शुरू में विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने परिस्थितियों के लिहाज से बेहद संभल कर शुरुआत की। वो रन बनाने को देख ही रहे थे। ये दोनों मैदान में टिकना चाहते थे। 10 ओवरों के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 22 रन बनाए थे, लेकिन अभी अश्विन जडेजा का कहर आना बाकी था। इन दोनों गेंदबाजों की एंट्री होते ही वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं और भारतीय टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 से 4 बल्लेबाजों को समेटने का दम रखती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम पर खेला जा रहा है, जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 288 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने 57 और रोहित शर्मा ने 80 रन की पारी खेली। लेकिन दूसरे दिन रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने 106 रन की साझेदारी को आगे बढ़ाकर टीम को संभाला। इस दौरान विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया और 121 रन की पारी खेली। ऐसे में विराट कोहली की बेहतरीन पारी को देखकर दुनिया के तमाम दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के शतक को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। विराट कोहली ने जिस प्रकार से बेहतरीन पारी खेलकर शतक लगाया है, उससे काफी खिलाड़ियों को तैयार होने का मौका मिल गया है। मैं जानता हूं कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मिल पाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली ने इस मुकाबले के अंदर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि उनके सामने अगर कोई रिकॉर्ड है तो उसका टूटना लाजमी है। तो वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली मेरे अनुसार सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने दुनिया में सबसे खतरनाक बल्लेबाज के रूप में अपनी जगह बना ली है। हालांकि विराट कोहली का खेल आक्रामक बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वह अपने क्लास और रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते विरोधी टीम को परेशान करते हैं, वही उनकी खासियत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज अगर वेस्टइंडीज की टीम में आ जाए तो वेस्टइंडीज की सूरत बदल जाएगी। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली इस समय सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है विराट कोहली के सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को काफी जीत मिली है। मैं चाहता हूं विराट कोहली इसी तरीके से आगे भी बेहतर बल्लेबाजी करें। तो वहीं बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने लंबे समय से खतरनाक प्रदर्शन किया है। विराट कोहली मेरे आइडियल है और मुझे मालूम है कि विराट कोहली के अंदर क्या खासियत है। ऐसे में मैं उनके इस प्रदर्शन पर भी उनकी सराहना कर रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली इसी तरीके से भारतीय टीम की शतक लगाएं और विरोधी टीम को नेस्तनाबूद कराने वाले युवा खिलाड़ियों के लिए उदाहरण सेट कर दें। विराट, रोहित और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच क्वींस पार्क ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में रोमांच ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है। जहां वेस्टइंडीज का आत्मसम्मान दांव पर लगा हुआ था, तो वहीं टीम इंडिया ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया की सबसे घातक टीम है। पहले रोहित ने 80 रनों की पारी खेलकर उनके गेंदबाजों को जमकर धोया। यशस्वी जायसवाल ने भी तूफानी अर्धशतक पूरा किया। उन दोनों के बीच 122 रनों की शतकीय पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को धाकर शुरुआत दिलाई। हालांकि उसके बाद वेस्टइंडीज ने भी वापसी का शंखनाद किया और उन्होंने एक के बाद एक यशस्वी तो फिर गिल और कप्तान रोहित शर्मा को भी पवेलियन की राह दिखाए। यहाँ तक कि रहाणे भी कुछ नहीं कर सके। जब ऐसा लगा था कि भारतीय टीम मुसीबतों के दलदल में फंस चुकी है, तब टीम इंडिया की बैकबोन किंग कोहली ने एक बार फिर हमारी लाज बचाई। जी हाँ दोस्तों, जब विराट कोहली ने मोर्चा संभाला तब गेंदबाजों की शामत ही आ गई थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर शतकीय पार्टनरशिप निभाई थी। तो जाने से पहले उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 8 बेहतरीन चौके की बदौलत 87 रनों की आतिशी पारी खेले, जिसके दम पर टीम इंडिया 84 ओवरों में 288 रन बनाए थे। रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जिसे देखकर ही अंदाजा हो गया था कि दूसरे दिन वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है। और ऐसा ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला। हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा आक्रामक शुरुआत नहीं की। दोनों सूझबूझ कर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। वहीं विराट भी अपने शतक के बेहद करीब थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने कब टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया, पता ही नहीं चला। आपको बता दें, पारी के 87वें ओवर में टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा छुआ। वेस्टइंडीज की गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे थे। दोनों तरफ से कातिलाना गेंदबाजी हो रही थी, जिनका ठोस जवाब दोनों बल्लेबाजों के पास मौजूद नहीं था। लेकिन ये दोनों मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे, जिनसे पार पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो रही थी। इन दोनों को आउट करने के उनके सभी प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। 90 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था, जिसमें भारतीय टीम ने 310 रन बना लिए थे। भारतीय पारी लगभग 3.5 के रन रेट से आगे बढ़ रही थी, जो उतना अधिक नहीं है, यानी कि वेस्टइंडीज की वापसी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। लेकिन जब विराट का बल्ला चलता है, तब उनके सामने हर कोई नतमस्तक होता है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वो दौर आ चुका था। शतकों के सरताज विराट कोहली ने गैब्रियल की गेंद पर अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरकर वो उपलब्धि हासिल की, जिसका हर कोई केवल सपना देखता है। अपने इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक पूरा कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया था। अपने 500वें मैच में विराट कोहली शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। अपने इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। एक तरफ जहां विराट कोहली ने अपने शतक का सेलिब्रेशन पूरा भी नहीं किया था कि अगली ही गेंद
पर सर रविंद्र जडेजा ने चीते की तरह दौड़कर अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार किया और विराट से कंधा मिलाते हुए रिकॉर्ड किताब में अपना नाम भी दर्ज करवाया। अपनी इस खूबसूरत पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके भी लगाए थे और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों महारथियों ने वेस्टइंडीज की हालत पस्त कर दी थी। रविंद्र जडेजा ने अपने अर्धशतक के बाद अपनी राजपूती तलवार लहराते हुए इतने जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया जिसने वेस्टइंडीज के फैंस में खुशियों की बौछार कर दी। लेकिन वेस्टइंडीज को अंदाजा नहीं था कि उनका आत्मसम्मान भी इस मुकाबले में तहस नहस हो चुका है। उसके बाद तो ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज को किंग कोहली बड़ी ही आसानी से बाउंड्री के दर्शन करा रहे थे। गेंदबाजों के चेहरों पर इन दोनों खिलाड़ियों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि टीम इंडिया मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत थी और वेस्टइंडीज को अब अपनी वापसी के लिए कोई चमत्कार करना था, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। भारतीय खेमे में सुकून का माहौल था, वहीं फैंस की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ से भारतीय टीम को हरा पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वेस्टइंडीज खेमे में मातम का माहौल पैदा हुआ था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में भी उनका सुपड़ा साफ करने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुके थे। मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर आ चुका था, जिसमें हर तरफ केवल भारतीय टीम का दबदबा ही नजर आ रहा था। वेस्टइंडीज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ये दोनों बल्लेबाज तो अब अपनी मनमर्जी से गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे थे। केमार रोच, जेसन होल्डर से लेकर अल्जारी जोसेफ, हर एक गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 150 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के करियर को संकट में डाल दिया था। 96 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। जहां विराट कोहली ने 118 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं 53 रनों पर जडेजा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों को उसके बाद भी रोक पाना वेस्टइंडीज के बस की बात नहीं हो पाई और दिन के पहले सेशन में ही उन्होंने टीम इंडिया को 400 रनों के पास पहुंचाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, जहां भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली को उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।